और खबर की ओर, देश की तटीय सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए आज मुंबई में मंथन हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 13 राज्यों के गृह मंत्रियों और गृह सचिवों के इनमें इस दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। साल 2008 में हुआ मुंबई हमले के बाद से इस दिशा में खासा जोर दिया जा रहा है। मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के बाद देश की तटीय सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार चौकस रही है। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की हिफाजत के लिए हर स्तर पर कदम उठाए गए हैं। इन कदमों के बाद कितनी चौकस है हमारी सुरक्षा, इसी का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में तटीय सुरक्षा पर राज्यों के साथ अहम बैठक की, जिसमें 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह मंत्री और गृह सचिव मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि नौवहन आतंकवाद का एक बड़ा खतरा है, जिसका व्यापक आर्थिक प्रभाव है, और सरकार सभी बड़े और छोटे बंदरगाहों का सुरक्षा ऑडिट करा रही है ताकि तटीय सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित बिंदुओं की पहचान की जा सके। पूरे देश में कोस्टल सिक्योरिटी की दृष्टि से वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का भी काम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसके तहत नॉन मेजर पोर्ट्स के वल्नरेबल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। लगभग 203 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में। मुंबई बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें तटीय सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं तेजी से पूरी हों, राज्यों में तटीय सुरक्षा पर सांस्थानिक तंत्र बने, राज्य मैरीटाइम बोर्ड का गठन हो और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा मैपिंग हो। इसके अलावा छोटे द्वीपों की सुरक्षा, बायोमेट्रिक पहचान पत्र और कार्ड रीडर का वितरण तथा नावों के कलर कोडिंग की व्यवस्था के साथ जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था पर भी बात हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुंबई पर 2008 में 26/11 आतंकी हमले के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में कई पहल की गई हैं और सरकार इसे फूल प्रूफ बनाएगी। बैठक में तटीय सीमा के जरिए आतंकी हमले के खतरे के प्रति भी चर्चा हुई और सरकार ने कहा कि इसके लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भारत की कोस्टल लाइन और कोस्टल एरिया सैकड़ों ऐसे महत्वपूर्ण शहर और कस्बे, कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं जिन पर की जो एंटी नेशनल फोर्सेस की नजर बराबर बनी रहेगी। इसे मजबूत करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? विशेष रूप से हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सिक्योरिटी के लिए मैं आप सबके सुझाव चाहूंगा। तटीय सुरक्षा पर सरकार के कदमों की बात करें तो तटीय सुरक्षा योजना के तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है और राज्यों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। वैसे भारत सरकार ने कुछ सालों में तटवर्ती सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से न केवल खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, बल्कि तटीय रडार जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लेकर मरीन पुलिस की तैनाती जैसे उपाय भी किए गए हैं। तटीय इलाकों में पुलिस स्टेशन और जेटियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राज्यों के लिए एक एसओपी भी बनाई गई है। मछुआरों को 65 लाख आई कार्ड दिए गए हैं और उन्हें बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। तटीय इलाकों में बेहतर सुरक्षा के लिए गृह मंत्री ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, एजेंसियों और तटीय राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। दरअसल देश की तटीय रेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है और यह 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। इस तटीय रेखा पर कई महत्वपूर्ण शहर और सामरिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। इसके लिए हमारी तटीय सुरक्षा 3 स्तरीय है, जिसमें तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना और मरीन पुलिस या तटीय पुलिस शामिल है। 0 से 12 नॉटिकल मील तक की सुरक्षा तटीय या मरीन पुलिस करती है। 12 से 200 नॉटिकल मील तक की सुरक्षा तटरक्षक बल करते हैं, जबकि 200 से आगे नॉटिकल मील से आगे की सुरक्षा भारतीय नौसेना के जिम्मे है। जाहिर है सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन ये तभी सफल होंगे जब इन सुरक्षा एजेंसियों में शानदार समन्वय हो। मुंबई से श्यामा मिश्रा और दिल्ली से सुधाकर दास के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।